अस्सलाम वालेकुम। एक दिन मैं अपने स्टूडेंट से पूछ बैठा कि अगर आपको 10 करोड़ रुपया दे दिया जाए तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे। अल्लाह का करम है कि जैसा मुझे उम्मीद थी उन्होंने वैसे ही एक्सपेक्टिंग जवाब दिया। उन्होंने कहा, सर पढ़ाई सबसे पहले छोड़ूंगा। ये हम सब सोचते हैं कि तालीम हम इसलिए हासिल कर रहे हैं कि हमें पैसे कमाने हैं। ठीक है, एक मकसद है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन तालीम का वाहिद ये मकसद नहीं है कि हम पैसे कमाएं, हमारे अर्निंग सोर्सेस स्ट्रांग हो जाए। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। तालीम का मतलब ये है कि वो हमें सही गलत, हलाल और हराम में फ़र्क समझा सके। तो अब देखें, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके बिजनेस इस्टेब्लिश हो गए हैं, जिनके आबा व अजदाद ने, जिनके एंसेस्टर ने बिजनेस को इस्टेब्लिश कर दिया, तो अब उनके बेटे और पोते वही काम कर रहे हैं। उनके वालिद हजरात कह देते हैं कि पढ़ाई की क्या ज़रूरत है भाई, तुम्हारी पढ़ाई का मकसद है कमाई करना, तो चलो भी दुकान पर बैठो। और वो बेचारा सुबह 10 से रात 10 तक जेल की तरह उस दुकान पे लगा रहता है। उनके पास पैसे हैं, वो चाहते तो अपने बच्चों को MBBS, BTech, IIT से BTech करा देते हैं, लेकिन नहीं। ये पूरी कौम का हाल है, और सही मायनों में ये कह लिया जाए कि पूरी दुनिया का हाल तो गलत ना होगा। देखिए, अमेरिका, इजराइल, यूरोप, अगर हम इन सबको देख लें, यानी आप कह लें कि यहूदी और ईसाई को देख लें, तो उनकी सोच यही है कि पहले तालीम फिर दौलत, क्योंकि तालीम कमाएंगे तो तालीम के जरिए दौलत कमाई जा सकती है। कतर और अमेरिका को कंपेयर कर लें, कतर बहुत अमीर मुल्क है, अमेरिका भी है, लेकिन एक इंजीनियर कभी कतर नहीं जाना चाहेगा, वो जाना चाहेगा अमेरिका, क्योंकि वहाँ पर दौलत के साथ साथ एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। अब ठीक है, थोड़ा सा कहा जा सकता है कि अमेरिका में थोड़ा सा इंटीमेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो किनारे रखिए। बात सिर्फ ये इतनी है कि कतर अमेरिका में अमेरिका से कतर नहीं पा सकता। कहने का मतलब है कि कौम इज्जत पाएगी तालीम के साथ। इजराइल देख लें, हमारे सामने है, उसने सिर्फ मुसलमानी मुल्क पे कब्जा किया, और कब्जा करने के बाद तालीम से आज इतना स्ट्रांग है कि अगर मैं ये कह लूँ कि 57 मुल्क मिल भी जाए ना, तो मुझे नहीं लगता कि उनको तब भी जेर कर पाना आसान है। मैं ये नहीं कहता जेर नहीं कर पाएंगे, मैं ये कहता हूँ तब भी उनको जेर कर पाना आसान नहीं है। तो मेरा सिर्फ यही इतना कहना है कि जो मजदूर हैं, अगर उनके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम जिनके पास दौलतें हैं उनके बच्चे तो एटलीस्ट पढ़ने चाहिए। लेकिन वो भी 4 दुकान से 8 दुकान कर ले, वही को तरक्की मान ले रहे हैं। हालांकि दौलत से आपका जो है रेपुटेशन नहीं बन पाता। अगर एक जाहिल BMW में बैठा है तो वो जाहिल का स्टेटस है तो जाहिल ही रहेगा, उसका वो स्टेटस चेंज नहीं होने वाला, उसके बाद असरअंदाज नहीं होंगे। एक पढ़ा लिखा है, गरीब है, लेकिन वो कुछ बातें करता है तो लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे कि भाई पढ़ा लिखा है, सही कह रहा होगा। उसी तरीके से एक गरीब पढ़ा लिखा एक दौलतमंद को जाहिल कह देगा, और ये बहुत बड़ी गाली है। लेकिन अगर जवाब में अमीर गरीब को गरीब कहे तो गुर्बत जाहिल नहीं होती। तो कहने का मतलब यही है कि शायद मैं अपनी बात समझा पाया या नहीं, ये तो खैर वीडियो देखने के बाद पता चलेगा आप लोगों को, लेकिन यही बात है कि तालीम से दौलत कमाई जा सकती है, और दौलत से तालीम नहीं कमाई जा सकती, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हालांकि मैं एक बात और बता दूं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब मिस्र के बादशाह ने ऑफ़र किया कि आप कौन से मिनिस्टर बनना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर यानी वजीर ख़जाना। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो है ऐसा भी नहीं है कि एक नबी का सिलेक्शन एक तरीके से कह लिया जाए, कोई बहुत छोटी बात नहीं होती। लेकिन जिहालत है। अल्लाह ताला को जिहालत से इस कदर नफरत है कि उन्होंने 1.25 लाख अंबिया भेज दिया इसी जिहालत को दूर करने के लिए। दौलत भी ज़रूरी है, एजुकेशन भी ज़रूरी है, लेकिन दोनों में से एक, तो दौलत के ज़रिए आप तालीम नहीं पा सकते। हाँ, तालीम के ज़रिए आप दौलत को ज़रूर कमा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।